नमस्कार। कल के प्रसंग के आगे के प्रसंग को आज हम लेकर चल रहे हैं। कल का जहां प्रसंग था वहां ये लिखा था कि गौरा और बादल ने वीरों के सामने एक आदर्श रखा। एक आदर्श वीरों में क्या गुण होना चाहिए और उन्होंने स्वामी धर्म को सच्चा सिद्ध किया, अर्थात उससे हमें साकार रूप दिया। वीर स्वामी धर्म की जो हम बात करते हैं, उस स्वामी धर्म में उन्होंने हमें एक साकार रूप में कैसे वीर रस होता है, कैसे स्वामी धर्म की रक्षा होती है, वह कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसके आगे के क्रम को हम आज देख रहे हैं। गौरू रावत अति गुणी, बादल अति बलवंत, बोली सु बात बिहू तणी, सुनियो सगला संत। कवि अपनी बात को कह रहा है कि जो गौरा रावत है, रावत का अभिप्राय राजपूत से है। गौरा रावत अति गुणी, बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धिमान है। बादल अति बलवंत, और बादल जो है वो बहुत बलवान है। बादल में भी बुद्धिमत्ता थी, और ये आगे जो कहानी चलेगी वो उसी की बुद्धि चातुर्य के आधार पर चलेगी। बादल अति बलवंत, बोली सु बात बिहू तणी। कवि कह रहा है मैं आपको इन दोनों की बात को बताऊंगा। बात का अभिप्राय कथा से होता है कि मैं आपको इन दोनों की बात को बताऊंगा। सुनियो सगला संत, हे सगले संतों, हे संतों, मैं आपके समक्ष जो गौरा और बादल रावत हैं, गौरा अत्यंत वीर है, गुणवान है, और बादल जो बहुत बलवंत है, उन दोनों की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हे संतों, आप उस कथा को सुनो। अब यहाँ मूल पाठ पर कवि आता है। यहाँ गौरा और बादल का परिचय दिए। अब वह किसके साथ ये कथा जुड़ी है, उस कथा का वर्णन कर रहा है। रतन सेन राजा तणई, छली हुआ अति छे, गौरा बादल बेगुणी, सत्यवंत सविवेक। सत्यवंत सविवेक। अभी यहां रतन सेन कौन है इसका परिचय नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा एक राजा रतन सेन था। राजा रतन सेन के साथ एक छल हुआ, एक धोखा हुआ। उसके साथ एक बुरी घटना हुई, एक बहुत बड़ा उसके साथ षड्यंत्र किया गया। छल हुआ अति छे, गौरा बादल बेगुणी। बे का अभिप्राय दो से है, बेगुण का मतलब बिना गुण वाले नहीं, बेगुणी। गौरा और बादल जो दोनों गुणवान थे, सत्यवंत सविवेक, और वो सत्यवान थे, अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे, स्वामी धर्म की रक्षा करने वाले थे, और विवेकशील थे। जो मैंने आपको पहले कहा, कवि कह रहा है मैं उसकी कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभिप्राय यह इसने स्पष्ट कर दिया। राजा रतन सेन के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, और उस षड्यंत्र में गौरा और बादल ने विवेकपूर्ण तरीके से, तेज के साथ, ओज के साथ, वीरता के साथ, स्वामी भक्ति के साथ जो कार्य किया, उस षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए, राजा को बचाने के लिए, वह कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और कैसे किया उसने, ये भी बात बता रहा। युद्ध करी जिम जस लियऊ, वसुहा हुआ विख्यात, चित्रकूट चाहू क्यों, तेज सुनो संवाद। आगे स्पष्ट भी कर दिया कहां की ये कथा है और कहां की ये बात है, और कैसे उन्होंने वीरता का पालन किया, कैसे वो महान बने, उसकी बात को बताया। क्या किया उन्होंने? युद्ध करी जिम जस लियो। युद्ध किया उन्होंने, बहुत भयंकर युद्ध किया, और जस लियो,
इस पृथ्वी पर यश की स्थापना की, यश को प्राप्त किया। यश समझते हैं? कीर्ति। युद्ध करके उनको लब्ध प्रतिष्ठित कीर्तिवान हो गए, वे महान हो गए। और कैसे हो गए महान? उन्होंने यश प्राप्त किया। कैसे? वसुहा हुआ विख्यात, पूरी धरती पर उनको यश की प्राप्ति, लोक प्रसिद्ध हो गए इस पृथ्वी पर, पूरी राज्य पे। जहां राजा रतन सेन का राज्य था उतना ही नहीं, बल्कि पूरी वसुहा यानी वसुधा, वसुंधरा धरती पर, वसुधा भूमि पर प्रसिद्ध हो गए। सर्वत्र लोक में वो लोकप्रिय हो गए, लोक प्रसिद्ध हो गए। और उन्होंने अपनी वीरता के साथ, महान व्यक्ति वही होता है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो मातृभूमि के कारण अपना जाना जाता है। लेकिन यहाँ विशेषता क्या थी? यहाँ विशेषता यह थी कि व्यक्ति के पीछे राज्य पूजा गया। तो चित्तौड़ कौन सा? कि जहां गौरा और बादल है। तो यहां नहीं तो कई बार क्या होता है, राज्य के पीछे राज्य के पीछे राजा गिना जाता है। कहाँ इसका राजा कौन? कि भाई ये, या इसका ये वीर कहाँ के, ये वीर कहाँ के, कि ये वीर यहाँ के। तो लेकिन इन्होंने क्या किया? उल्टा। उन्होंने किया, गौरा और बादल है जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर, अपने स्वामी भक्ति के बल पर, अपने बलिदान के बल पर चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़ की भूमि को, अपनी मातृभूमि को इस लोक में प्रसिद्ध कर दिया। ते निसो सहुवात हे संतों, जो पहले भी उसने कहा, सुनियो सगला संत, उन्हीं संतों को कहा। यहाँ संत केवल कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, जो संत लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, बुद्धि गुणीजन लोगों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया है और कहा है, आप, मैं जो ये बात कह रहा हूं, आप उसका श्रवण करें, श्रवण करें। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने इस कथा को सुनाने जा रहा हूं। अब यहां से मूल कथा, अब तक प्रस्तावना थी और उस प्रस्तावना के बाद उसने पहले मंगलाचरण किया, फिर अपनी बात को रखा। अब यहां से चौपाई संख्या 10 से हमारा मूल पाठ, जो मूल कथा है, वह प्रारंभ होती है। देखिए क्या करता है। चित्रकूट पर्वत चौसाल, वसुधा लोचन जिसु विशाल, सुरनर किन्नर तनु निवास, राम रयाता जहां वनवास। आपने देखा होगा चित्तौड़ का किला जो है पर्वत पर बसा हुआ। चित्तौड़ नगर दुर्ग है, पूरा नगर ही उस दुर्ग में बसा हुआ है। तो चित्रकूट, यह चित्रकूट जो हम चित्रकूट समझते हैं वो अलग है। चित्तौड़ को भी चित्रकूट कहा गया। चित्तौड़ तो चित्रकूट पर्वत चौसाल, बहुत ऊंचा, बहुत विशाल, उच्च। वसुधा लोचन जिसु विशाल, ऐसा है जितनी इतनी बड़ी विशाल यह भूमि है, वसुधा है, उसके जितने भूमि की जितनी आंख, लोचन, इस विस्तृत भूमि के जितनी आंख विस्तृत हो सकती है, या वो किसी शरीर में जितनी आंखें महत्वपूर्ण होती है, विशाल होती है, ठीक वैसे ही यह वसुधा पर यह चित्रकूट उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ कौन कौन निवास करते हैं? सुर नर किन्नर तनु निवास। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, और किन्नर गंधर्व आदि जो है, जो न देवता है न मनुष्य है, वो गंधर्व आदि जो है, अप्सराएं, गंधर्व यदि जो है, वो सभी यहाँ निवास करते हैं। सुरनर किन्नर तनु निवास, राम रहा था जी हाँ वनवास। यह भगवान राम की जब हम कथा सुनते हैं तब यह आता है, यह अयोध्या से निकलकर कोई चित्रकूट आए थे। कवि का मानना है यह चित्रकूट जो है ये चित्तौड़ ही है, यही चित्रकूट है जहां भगवान राम ने अपना वनवास का समय निकाला था। बहुत ध्यान देकर सुनना है। हम एक काव्य पढ़ रहे हैं,
इस काव्य में मैंने जब इसको पहले भी आपको जब स्पष्ट किया था तब भी बात बताई, यदि हम ऐतिहासिकता ढूंढने लग जाएंगे, ऐतिहासिक सिद्धता करने लग जाएंगे, ऐतिहासिकता को सिद्ध करने लग जाएंगे, तब तो हम इस काव्य का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यहाँ कवि ने जो माना है हम उस तथ्य को स्वीकार करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा माना भी गया है कि भगवान राम अपने वनवास के समय में यहाँ रहे थे। अब रहे या नहीं रहे, कितनी सत्य है कितनी गलत है, इसमें कितनी ऐतिहासिक पुष्टता है, ये हम इसके संबंध में चर्चा नहीं कर रहे, न ये हमारा प्रतिपाद्य विषय भी है। हम केवल यही बात कर रहे हैं, और जो कवि ने लिखा है उसी की बात को कह रहे हैं कि सुरनर किन्नर तनु निवास, देवता मनुष्य और गंधर्व आदि वे सभी यहाँ निवास करते हैं, और राम रहता जी हाँ वनवास। और भगवान श्री राम ने यहाँ निवास किया था। कब निवास किया था? जब वे वनवास में थे। अपने वनवास के समय भगवान राम यहाँ रहे थे। जैसा स्पष्ट है, अभी भी अपन देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर बना हुआ है, पूरा नगर दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ है। गिरिवरी ऊपर दूठ दुरंग, दुरंग है, दुरंग सब लिखा हुआ है। विषम ठाम गढ़ अति उतंग, गयन पटन विधाता डरी, जान की थम्ब दो थिर करे। गिरिवरी ऊपर, पहाड़ के ऊपर, गिरिवर, गिरी पहाड़ को कहते हैं। गिरिवरी ऊपर दूठ दुरंग, मजबूत, दूर से दिखाई देता है, बहुत दृढ़ मजबूत, जिसको कोई जीत अजय जरूर है। विषम ठाम, बहुत विषम है, कोई भी इसको जीत नहीं सका, कोई भी इसको पार नहीं पा सका। विषम ठाम, हरेक की पहुंच वहां नहीं हो सकती। और गढ़ जो है, विषम ठाम गढ़, यह स्थान, ठाम का मतलब स्थान, और यह जो किला गढ़, अति ही उतंग, उतंग कहते हैं ऊंचा, पर्वत पर यह दृढ़ दुर्ग जो है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, और उस ऊंचाई के कारण हर एक आदमी इस पर चढ़ नहीं सकता। अजय है, इसको विजय, इस पर विजय प्राप्त नहीं करता। दुर्गम, यहां पहुंचना ही हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए उसने कहा गिरिवरी ऊपरी दूठ दुरंग, विषम ठाम, बहुत विषम है। इसके मार्ग जो भी है, रास्ते जो है, घाटियां जो है, वो भी विषम है कि हर एक आदमी इन पर पहुंच नहीं सकता। और ध्यान देकर सुनना है, और ध्यान देना इस प्रसंग में, क्योंकि हमारी व्याख्या में ये सवाल, ये जो छंद है, कई बार चित्तौड़ नगर का वर्णन पूछा जाता है, प्रश्न में भी पूछा जाता है। कवि ने चित्तौड़ दुर्ग का जो वर्णन किया है, आप उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। छोटा प्रश्न आता है 100 शब्दों में, वह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, व्याख्या में भी पूछा जा सकता है। और प्राय व्याख्या में, इस प्रसंग में से भी व्याख्या देते हैं कि देखिए कैसे इस चित्तौड़ दुर्ग की रचना, निर्माण या इसका स्थापत्य शिल्प कैसा है। तो सबसे पहले इसका परिचय क्या हुआ कि ये बहुत विशाल है, पर्वत पर स्थित है, और यहाँ सुर, नर, किन्नर आदि सब रहते हैं। और महत्वपूर्ण इतना है कि भगवान राम ने भी वनवास के समय यहाँ अपना समय बिताया था। और यह बहुत ही ऊंचे पर्वत पर स्थित है, और आसानी से इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ये अजय दुर्ग है। आगे जो बात कही ना, वो तो और ही महत्वपूर्ण। गयन पडण विधाता डरी, देखिए क्या कहा, जानी की थम्ब दो थिर कर। आपने यदि देखा होगा तो चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर 2 स्तंभ है,
एक विजय स्तंभ जो हमारे राजस्थान का प्रतीक है, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था, एक जय स्तंभ ऐसा कहते मुझे। तो ये जो दो स्तंभ है, ये उस दुर्ग के प्रतीक है और हमारे राजस्थान की मातृभूमि का, राजस्थान की भूमि के गौरव है। तो कवि उन दो स्तंभों का वर्णन करते हुए कहता है कि इन स्तंभों को क्यों बनाया गया। देखिए कवि की कल्पना कितनी सुंदर है। कोई पूछ सकता है कि इतने पहाड़ पर उतने इतने स्तंभ क्यों बनाए? कभी उसका जवाब देता है। क्या जवाब देता है? गयन पडन विधाता डरी। शायद भगवान को विधाता जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला है, गयन पडन विधाता डरी। भगवान को यह डर था। क्या डर था भगवान को? कि यह गगन जो है ना, आकाश जो है ना, वह कहीं पडन गिर न जाए। उन भगवान को यह आशंका थी कि यह आकाश जो ऊपर है वह कहीं गिर न जाए, और यदि गिर भी जाए तो ये जो दो स्तंभ है ना, उनको इसलिए खड़ा किया गया है कि ये पूरे दो जो स्तंभ हैं, वो स्तंभों पर यह आकाश, यह आसमान आकर, यह गगन इन दो स्तंभों पर आकर अटक जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात यहां कवि यह कहना चाहता है कि यहां जो दो स्तंभ है, मैंने आपको बताया विजय स्तंभ, जय स्तंभ, ये जो स्तंभ है, इन स्तंभों पर यह आकाश आकर टिक जाए। यदि गिरने का डर हो तो इसने कहा भगवान ने इनकी रचना इसलिए की, या इनकी रचना इसलिए की गई है कि विधाता को डर था कि यदि आकाश गिर गया, गगन गिर गया या आसमान धरती पर आ गया तो वह किस पर टिकेगा। तो ये जो दो स्तंभ खड़े किए गए हैं, ये दो स्तंभ इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि वह गिरने वाला आकाश, गिरने वाला आसमान आकर वो इन पर टिक जाए। ठीक है, तो यहां उसने वापस कहा ये बहुत ही ऊंचा किला बना हुआ है और इस पर हर एक आदमी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और इस पर जो दो स्तंभ खड़े हैं, उन स्तंभों की संरचना, उनका निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका निर्माण इसलिए किया गया है कि भगवान को कहीं डर था कि यह आकाश नीचे आकर गिर न जाए, या यूं भी कह सकते हैं इनका निर्माण इसलिए किया गया है कि यदि आकाश आकर नीचे गिर जाता है तो ये दोनों स्तंभ जो हैं वो उन गिरने वाले आसमान को थाम लेंगे, इसीलिए इनका निर्माण किया गया है। तो आप इन स्तंभों का पूछ सकते हैं, इसका इन स्तंभों का क्या उपयोग बताया गया है कि कहीं यदि आकाश आकर गिर जाता है, यदि आसमान आकर गिरता है, यदि गगन आकर गिर जाता है, तो ये जो दो स्तंभ है वो दोनों स्तंभ अपने ऊपर गिरने वाले आकाश को, आसमान को, गगन को अपने ऊपर झेल लेंगे, अपने हाथों में पकड़ लेंगे। विषम घाट गढ़ी विषमी पौड़ी। देखिए पहले भी विषम आया था शब्द ऊपर, विषम ठाम गढ़ अति उतंग जो शब्द आया, वो विषम शब्द यहां वापस आया। विषम घाट पहाड़ी पर बना हुआ है, तो पहाड़ी पर बनने के लिए घाटियों से होकर चलना पड़ता है। तो इसकी जो घाटियां है वो कैसी है? विषम। मैंने आपको कहा बहुत मुश्किल है इस पर चढ़ाई करना। आज के आधुनिक साधनों की बात छोड़ दीजिए, गाड़ियों से धड़ाधड़, लिफ्ट से धड़ाधड़ पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय जब घोड़ों पर या पैदल या हाथियों पर जाया जाता था तब वह मार्ग बहुत विषम था, बहुत कठिन था, दुष्कर मार्ग था। विषम घाट गढ़ी विषमी पौली, और विषम पौल दरवाजे, गढ़ के दरवाजे होते गेट, वो भी बहुत विषम थे। आप पहले देखेंगे सीधा रास्ता जा रहा है, फिर एकदम ऐसा गेट आ जाए,
कारण क्या था इस दुर्ग की संरचना का? इसका निर्माण इसलिए किया जाता था कि सीधा रास्ता होगा तो धड़ाधड़ सब लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह घुमाव, और वो घुमाव होने के कारण क्या है, जो चलने वाली जो सेना की गति होती है, यदि कोई आक्रमण करने वाला होता है उसकी गति में विराम लगता है। तब तक जो अंदर सेना है और वो सेना को मुड़ने में जो उनके सैनिकों की संख्या है, जो उनके गाड़ियां हैं, उनके हाथी है, जो घोड़े हैं, वो सेना की संख्या सीमित हो जाती है और वहां उस मोड़ पर सेना को रोकना बहुत आसान हो जाता है। कई गढ़ों में इस प्रकार का निर्माण किया गया है। यहीं की बात उसने कही, विषम घाट गढ़ विस्मी पौली, अति ऊंची कोशिश कहते हैं कंगूरों। आपने देखा होगा पुराने किलों में इस तरह से कंगूरे बने हुए परकोटों के ऊपर गोल, उनको कोशिश का ओली का पंक्ति, ऐसे पंक्ति, परकोटा है, दीवार है, उस पर ऐसे गोल ऊपर कंगूर। विषम घाट गढ़ विस्मी पौली, अति ऊंची कोशिशा ओली का मतलब पंक्ति। और वहां गढ़ के चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर कंगूरों की पंक्तियां बनी हुई है, या बहुत ही सुंदर पंक्तिबद्ध कंगूरे खड़े हुए हैं। संचा माही गणा सासता, और वो सब की जो संरचना है, जो उनका निर्माण किया गया है, जो उनके बनाया गया है, वो एक जैसे, कहीं भी अंतर नहीं। कवि का कहना है, ऐसा लगता है मानो उनको एक सांचे में ढाल के, एक सांचे में। संचा माही गणा शाश्वत, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है जैसे इनको किसी एक बिल्कुल जीव, जैसे अभी अभी हमारे सामने किसी ने बना कर रखा हो, एक सांचे में ढाल कर रखा हो। सांचा समझ, एक रूप। संचा माही घना सांस्ता, अणभंग कोट घनी आस्था। और यह कोट है, अणभंग है, जिसको कोई जीत नहीं पाया, जिसकी मर्यादा को, जिसके इतिहास को, जिसके गौरव को कोई समाप्त नहीं कर पाया, जिसकी कोई विजय प्राप्त नहीं कर, जिस पर कोई जीत नहीं सका। यह दुर्ग, इसलिए मैंने आपको कहा, यह अजेय दुर्ग है। अणभंग कोट यानी गढ़, किला, घनी आस्था, बहुत मजबूत है। और यहाँ जो इसकी संरचना है वो इतनी विशेष है कि कोई भी व्यक्ति चाहकर भी आज दिन तक इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, इसको जीत नहीं सका है। अब जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जो दरवाजे हैं वो टेढ़े हैं, इसलिए जहां आपको घूमना पड़ेगा, जहां घूमेंगे वहां गति भी कम हो जाएगी और घूमने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो वहां वही बात को समझाया है। वांक दुआरा, टेढ़े हैं दरवाजे। वांक दुआरा विषमी गली, विषम गली है। गलियां जो है वो कैसी है? विषम गलियां, कोई पार नहीं पा सकता। वांक दुआरा विषमी गली, विकट कोट, देखिए कितनी बहुत, जो कोट है, जो किला जो है वह विषम है। बार बार वही बात आ रही है। विषम को विकट कोट अति विषुम वली, वली कहते हैं मार्गों पर, रास्तों पर, गलियां वे भी बहुत विषम है। अनजानियों नहीं सकई निकलेगी, अनजान व्यक्ति उन मार्गों में यदि चला जाए तो उसे कहां जाना है? वह उन्हीं गलियों में से, उन्हीं गलियारों में से भटकता रहेगा। अनजानियों नहीं न सकई निकले, अनजान व्यक्ति उस मार्गों से कहां जाना है यह भी हमें दिखाई नहीं देता। कदही न कोई सकई कली, और कोई भी वहां रहने उसमें उसको कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे उस पर विजय प्राप्त की जाती है, कैसे इसका मार्ग ढूंढा जा सकता है, इसकी कला को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। कदही न कोई, कभी आज तक कभी भी किसी ने
इसको पार करने की कला को, इसको पार करने की रास्ते को आज दिन तक नहीं जान पाया है। माँ ही मनोहर महल अनेक, उस घर के भीतर की संरचना का वर्णन किया गया। माँ ही मनोहर महल अनेक, वहां अनेक महलों का निर्माण किया गया। माँ ही यानी उस घर के अंदर मनोहर, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आनंद देने वाले, मन को अच्छे लगने, मन को हर लेने वाले मनोहर महल अनेक, इतने सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं कि वे महल क्या करते हैं, उस महलों को, हमारे मन को हर लेते हैं। सगला लोक वसई सर्वी, प्रायः हम सोचते हैं गढ़ और किलों में तो राजा ही रहते, लेकिन मैंने आपको जो कहा बात, यह नगर दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग है, वो भी नगर दुर्ग था। कुंभलगढ़ का दुर्ग, वो भी नगर दुर्ग था। रणथंभौर का किला, वो भी नगर दुर्ग था। इस तरह नगर दुर्ग, यहाँ पूरा नगर ही उस किले में बसता था, उस दुर्ग में रहता, नगर ही वह दुर्ग बना हुआ है। तो उसने क्या कहा, सगला लोक बसई सब विवेक, विवेकशील लोग रहते हैं, ऐसे उल झलूल बेकार जैसे लोग नहीं रहते, वहां बहुत विवेकशील लोग निवास करते हैं, जिनकी आस्था अपने मातृभूमि के प्रति, अपने स्वामी के प्रति है, अर्थात वे सच्चे वीर सैनिक है, सच्चे वीर नागरिक है। सगला लोक वसई सविवेक, त्याग भोग सहु लाभ तिहां। देखिए कितनी सुंदर बात है। वहां जीवन के सभी पक्षों का आनंद लिया जा सकता है। त्याग का आनंद ले सकते हैं, भोग का आनंद लेते हैं। त्याग भोग सहु लाभ तिहां, सभी लोगों, हर एक व्यक्ति के जीवन की एक सीमा, कहां तक उसको भोग करना है, कहां तक उसे त्याग करना है, यानी एक अनुशासित जीवन, एक आदर्श जीवन, एक सत्य चरित्र नागरिक का जीवन वहां के लोग जीते हैं। त्याग भोग सहु, जितने भी जीवन में जितने सुख है, उपभोग करने में भी सुख है, तो देने में भी सुख है, ग्रहण करने में सुख है, त्यागने में भी सुख है। विषयों का उपभोग करना भी आनंद की वस्तु है और विषयों को त्यागना भी आनंद की वस्तु है। तो त्याग भोग सब लाभ है, सबसे बड़ी बात देखिए आगे क्या कहा उसने, सुर इम जाने इन्हीं कर, हाँ हमारे यहाँ कहते हैं देवता रमन करे जैसा स्थान है। लोक में यह कथा कहावत प्रचलित है, कितना सुंदर स्थान है कि वहां देवता रमन करते हैं। लेकिन यहाँ देवता रमण नहीं करते, देवताओं की भी इच्छा रहती है कि हम यहाँ आकर रहें, या देवता भी यहाँ रहने के लिए लालायित रहते हैं। सुर इम जाने, सुर यानी देवता, इम जाने इस प्रकार जानते हैं, इन्हीं गढ़ी रहा, हम इस गढ़ में आकर रहें। देवताओं की भी यही इच्छा होती है। 84 चौटा हटसा, अब ये तो महलों का वर्णन आ गया, दुर्ग का वर्णन है, अब बाजार का, लोगों का वर्णन आ गया। 84 चौटा हटसा, चौटा चौराहे बाजार में 84 हैं, 84 चौटा, चौटा जहां 4 रस्ते आगे, चौराहा जिसको हम कह सकते हैं, हटसा बाजार। मणिमय तोरण झाक जमाल, और बाजारों के बीच में तोरण द्वार बने हुए, तोरण द्वार प्रवेश द्वार, सुंदर सुंदर मणिमय, ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर मणियों से युक्त तोरण द्वार बने हुए, झाक जमाल जो झिलमिल करते हैं। मणिमय तोरण झाक जमाल, गोख गणा ऊंचा आवास, और जो आवास भी बने हुए हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे बने, और उनके गवाक्ष, जो गोक्ष है, जो गवाक्ष है वो भी बहुत ऊंचे हैं। गोख गणा ऊंचा आवास, राजभवनी रुंधियो आकाश। देखिए कवि की कल्पना, क्या कह रहा है कवि कल्पना करते हुए, राजभवनी रुंधियो आकाश। ऐसा लगता है मानो आकाश जो है
यह इतना ऊंचा गढ़ बना हुआ है। वह गढ़ इसलिए ऊंचा बना हुआ है कि वह आकाश को रूंध देना चाहता है, आकाश को ढक देना चाहता है, आकाश को बींध देना चाहता है। इसलिए यह जो इतना बना हुआ है ऊंचा, वो इतना ऊंचा है कि आकाश को, मार्ग को या पूरे आकाश को ही इस गढ़ में आवृत कर रखा है। चित्तौड़ का वर्णन, राजा का वर्णन, रानी का वर्णन और आगे चलेगा। आज इतना ही। धन्यवाद।